हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे आने वाले समय में इसका प्राइस एक्शन कैसा रह सकता है, ब्रेकआउट देगा या फिर ये नीचे की ओर ब्रेक डाउन करने वाला है। फ्रेश एंट्री किस पॉइंट पे ले, एसएल कहाँ लगाएं और पहले से पोजीशन है तो होल्ड करें या फिर सेल करें। अभी देखिए जो सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है, अगर देखेंगे तो यहाँ पे लगभग लगभग 700 से लेके 1100 के आसपास मान सकते हैं एक चैनल इसने बनाया है, जहाँ पे ऊपर की ओर एक बार इसने यहाँ पे ट्राई किया है, बाद में इसको इस लेवल को अभी तक इसने कभी भी यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये नीचे वाला जो 700 का लेवल है इसको बार बार आके हिट कर रहा है, लेकिन इन्हीं लेवल के आसपास से कहीं ऊपर की ओर निकल गया है। यहाँ पे देखेंगे बाइंग बहुत ही अच्छी हो रही थी और यहाँ पे लास्ट टाइम का जो रेजिस्टेंस लेवल था लगभग लगभग 940 के आसपास, फिर से उसी लेवल से ये नीचे की ओर चला गया और जब सेलिंग हुई है तो अप्रॉक्स अभी 60% के आसपास ये करेक्ट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। ये 970 790 का जो लेवल है, 800 का लेवल है, ये एक तरीके से इन लेवल्स का ब्रेकआउट था, क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो इन लेवल्स के आसपास इसने क्या किया था, सपोर्ट लिया था, फिर इसको ब्रेक कर दिया था। जब ये ऊपर जाएगा तो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और जब फर्स्ट टाइम फिर से ऊपर से नीचे आएगा तो एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे चांस है इसके ऊपर जाने का, लेकिन जब तक हम लोग को दो आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल जाते फिर से इसके बुलिशनेस का, तब तक हम लोग इसमें कोई भी फ्रेश पोजीशन ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चांस है, प्रॉबिलिटी है इसके ऊपर जाने की, लेकिन जो प्रॉबिलिटी है वो कम प्रॉबिलिटी है। तो अभी जब तक हायर प्रॉबिलिटी नहीं बन जाता तब तक हम लोग इसमें कोई फ्रेश पोजीशन नहीं बनाएंगे। फर्स्ट केस। सेकेंड केस, अगर ये फिर से, ठीक है, अगर ये फिर से इसी 700 के आसपास आके इसी तरीके का डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाता है तो भी हम लोग यहाँ पे 30 से 40% क्वांटिटी में ही कोई भी पोजीशन बनाएंगे, उससे ज़्यादा में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बार बार आके इस लेवल को हिट कर रहा है। अगेन अगर इस लेवल के आसपास आके हिट कर रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि ये फिर 600 को टच करेगा, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लगभग लगभग 1000 का ये जो रेंज है, इसी से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जा रहा है। और अगर यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ से इस लेवल के आसपास से चेक करेंगे तो लगभग लगभग 200 रुपये का इसने रेंज बनाया, तो नीचे ब्रेक करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे 100 एंड फिर 500 का लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हम लोग को इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होना चाहिए जब तक ये यहाँ पे ब्रेक नहीं कर देता 800 का लेवल। राइट, एक बार यहाँ पे, सॉरी, 700 के लेवल के आसपास आने देंगे। अगर डब्ल्यू टाइप पैटर्न दिखता है तो हम लोग एक छोटी सी क्वांटिटी में पोजीशन बनाएंगे और फिर जब ये वाली ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तब हम लोग यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के 80% 90% करने वाले हैं। राइट, अभी जो सिचुएशन अगर उसकी बात करेंगे तो यहाँ पे अगर जिस तरीके से ये सिचुएशन बनी हुई है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट एक हम लोगों को मिलता है तो इस ब्रेकआउट पे अगेन ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग प्लानिंग नहीं करेंगे, 50% प्लानिंग में, 50% क्वांटिटी में प्लानिंग करेंगे। मतलब अगर 100 रुपीज़ का रिस्क लेते हैं आप तो 50 रुपीज़ का हम लोग यहाँ पे इस ब्रेकआउट में रिस्क लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन इस तरीके की है और अभी हम लोग क्या करते हैं, ये ऑन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये नीचे की ओर गिर रहा था, ऊपर से ये वाली ट्रेंड लाइन हमारे पास आ रही है और दूसरी अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनेगी। तो इस जब ये ट्रेंड लाइन हम लोग बनाते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है, स्क्वीज होते जा रहा है धीरे धीरे। बायर्स और सेलर्स यहाँ पे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो जब भी यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलेगा तो अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है, लेकिन अभी जिस लेवल पे अगर यहीं से ब्रेकआउट कर देता है तो इस ब्रेकआउट पे कम क्वांटिटी लेंगे। लेकिन आने वाले समय में ये जो नीचे का हमारे पास ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से अगर सपोर्ट लेता है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास कोई भी एक ग्रीन कैंडल बनाता है, जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी थी, फिर ये बनी थी, फिर ये बनी थी, इन द सेम वे यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी लेवल पे इसी कैंडल कैसा लगा के अच्छे क्वांटिटी में एंट्री कर सकते हैं अगर ब्रेकआउट मिलता है। ठीक है, 60% क्वांटिटी में यहाँ करेंगे और 40% क्वांटिटी में ब्रेकआउट मिलते ही करेंगे। ठीक है, और जब ब्रेकआउट अच्छा हो जाएगा तो एसएल अपना ट्रेल करके हम लोग यहाँ पे कर देंगे। जो आने वाले समय में टारगेट हो सकता है बिल्कुल बिल्कुल 1120 के आसपास का हो सकता है। इस टारगेट के लिए हम लोग फिर वेट कर सकते हैं। राइट, ये हो गया फर्स्ट एंड बेस्ट सिनारियो। अगर यहाँ पे आता है और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वांटिटी में एंटर किया, यहाँ ये आते ही वीकली टाइम फ्रेम पे इसको इस तरीके से रेड कैंडल बना के ब्रेक कर देता है, तो जब तक यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनता या फिर इस ब्रेक रेड कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम लोग कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। सेकेंड केस। ठीक है, और थर्ड केस में मान लेते हैं यहाँ पे आया और यहाँ पे रुकने के बाद फिर से नीचे की ओर गया तो हम लोग यहाँ पे प्यार से अपना एसएल दे देंगे और फिर वेट करेंगे इस लेवल का, इस लेवल पे किस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहा है। आने के बाद तुरंत 2-3 दिन में इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तब तक हम लोग, जब तक ये ऊपर की ओर आएगा नहीं, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक हम लोग कोई भी यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो बेस्ट केस सिनारियो जो हमने यहाँ पे बात किया था बाइंग के साइड, अभी उसको ही हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि अभी
जो भी नीचे का सिचुएशन है उसमें यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बहुत दिनों से नीचे की ओर गिर रहा है और इस तरीके से यहाँ पे नीचे गिर रहा है। तो देखेंगे जब इन पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे मैच करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक क्या नज़र आ रहा है, हम लोग को नज़र आ रहा है कि एक इस सपोर्ट के आसपास है, राइट। जब ये सपोर्ट के आसपास है यहाँ पे, तो ये इस तरीके से जब यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो ये एक छोटा सा एंट्री या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक स्विंग ट्रेड हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। और ये ब्रेकआउट जब होगा तो ये इस ब्रेकआउट को प्ले करने में फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, 880 के आसपास अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और इसका जो एसएल होगा यहाँ पे काफ़ी छोटा होने वाला है। तो इस तरीके से भी आप एक यहाँ पे पोजीशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा चैनल इसमें ये ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे ब्रेकआउट दे तो ऊपर की ओर भी ये निकल जाए और ऊपर वाले टारगेट हम लोग को देके जाए। तो इस तरीके का कुछ सिचुएशन है। अभी जो फिलहाल कैंडल स्टिक पैटर्न 4-5 दिन में बन रहे हैं, नज़र आ रहा है कि 780 यहाँ पे एक बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है और 780 अगर यहाँ पे निकल जाता है 800 का लेवल, तो ये 20 रुपीज़ का एसएल होगा डब्ल्यू टाइप पैटर्न के हिसाब से। और इसके हिसाब से हमारा 840 का टारगेट नज़र आ रहा है, जो कि हो सकता है 850 तक इसको आराम से लेके जाए। फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद ये फिर से ऊपर की ओर निकले, राइट। तो डब्ल्यू टाइप पैटर्न अगर ब्रेकआउट देता है तो चांसेस हैं इसके फेल होने के, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभी इस लेवल को इसने ब्रेक कर दिया, तो अभी 820 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ये फिर से नीचे की ओर आता है तो हो सकता है फिर से इसी चैनल में आ जाए और इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को टच करे। अदरवाइज कम चांस है यहाँ पे इसके ऊपर जाने के, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना था तो इन लेवल्स को ब्रेक अभी नहीं करना था, ठीक है। तो 2-3 तरीके से यहाँ पे टेक्निकली हमने इसको एनालाइज किया था। बेस्ट यही होगा कि ये वाली जो एक बार ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दे, उसके बाद ही कोई भी यहाँ पे एंट्री ले। और ज़्यादा बड़ी एंट्री लेनी है तो बड़ी वाली जो हम लोगों ने ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे फाइंड आउट किया है उसके हिसाब से आप ट्रेड करें। देखिए, कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपनी एनालिसिस ज़रूर कर लें, ठीक है। एंड एनालिसिस करने के बाद देखिए कितने लेवल पे कितने क्वांटिटी में आपको पोजीशन बनाना है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करके बता सकते हैं आगे किस शेयर पे हम लोग एनालाइज करें, किसकी एनालिसिस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।